हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 5। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कंजक्शन यानी कि संयोजक। कंजक्शंस यानी कि संयोजक जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि कंजक्शन किनको बोला जाता है, जो आपके जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। समान या विपरीत विचार दर्शाने के लिए कंजक्शन दो शब्दों के समूह या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों, मेनली जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कंजक्शंस का उपयोग किसी विकल्प चॉइस की पेशकश करने या कारण या कॉज बताने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जहाँ पर हमें किसी चीज़ की चॉइस देनी होती है दो चीज़ों के बीच में, वहाँ पर भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। या फिर हमें किसी चीज़ का कारण बताना होता है, रीज़न बताना होता है, तो वहाँ पर भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कंजक्शन को छांटिए। अब हमने पढ़ा बच्चों, कंजक्शंस क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, अरुण एंड मुकेश वेंट टू सी द सर्कस। तो यहाँ पर अरुण और मुकेश को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तो यहाँ पर कंजक्शन आपका हो जाएगा एंड। सीमा इज टॉल बट कामिनी इज शॉर्ट। सीमा जो है वो लंबी है लेकिन कामिनी शॉर्ट है, तो यहाँ पर बट आपका ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका बट हो जाएगा कंजक्शन। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी होगी, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर और आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। इसी तरह से टू एंड टू में एंड आपका कंजक्शन का वर्क कर रहा है। द सन इज अ स्टार बट द मून इज अ सैटेलाइट। जो सूरज है वो एक तारा है लेकिन मून जो है एक उपग्रह है। तो यहाँ पर बट जो है आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। ईदर सिट क्वाइटली और गो आउट ऑफ द रूम। या तो चुपचाप बैठ जाओ या कमरे से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर और आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो आदमी गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो यहाँ पर बट आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। यू कैन डू इट योर सेल्फ और टेक हेल्प फ्रॉम योर ब्रदर। तो यहाँ पर और हमारा जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को, तो और यहाँ पर आपका कंजक्शन हो जाएगा। आई रीच द स्टेशन हरीडली बट द ट्रेन केम लेट। यहाँ पर बट आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। माई फादर वेंट टू जापान एंड ब्रॉट अ रोबोट फ्रॉम देयर। यहाँ पर एंड आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये सारे इसमें आपके कंजक्शन थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। टाइप्स ऑफ कंजक्शन यानी कि संयोजकों के प्रकार। संयोजकों को निम्नलिखित तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि तीन तरह के आपके कंजक्शंस होते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा आता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ये तीन प्रकार के आपके कंजक्शंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शंस में सबसे पहला टाइप आता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज वन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल क्लास और ऑर्डर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जो जॉइन करता है एक ही तरह के सेंटेंस को, एक ही तरह के ऑर्डर को ज्वाइन करता है, जैसे कि एंड, बट, फॉर, सो, देयरफॉर, एज, नॉर, बोथ, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के उदाहरण हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह है जो समान वर्ग या क्रम के दो वाक्यों को जोड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक समान वर्ग या क्रम के वाक्यों को आपस में जोड़ता है। अब निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन कीजिए।
द सन सेट एंड द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। सूरज छुप गया और जो बर्ड्स है वो अपने अपने घोंसलों में चली गई। तो यहाँ पर एंड जो है जॉइनिंग टू सेंटेंस, यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं द सन सेट, दूसरा द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। कुणाल हैज पास बट हिज सिस्टर हैज फेल्ड। कुणाल पास हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। हिज सिस्टर हैज फेल्ड, ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया। जॉइनिंग टू सेंटेंस। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज वन दैट join a clause with another clause upon which it depends for its full meaning। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है? जो ज्वाइन करता है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जिसके ऊपर वो अपने मीनिंग के लिए पूरी तरह से निर्भर होता है, डिपेंड होता है। यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन वह है जो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ जोड़ता है जिस पर वह अपने पूर्ण अर्थ के लिए निर्भर करता है। That if, because, whether, unless, although, etc. are example of some common subordinating conjunction। तो ये सब जो है आपके subordinating conjunction के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन कीजिए। I like him because he is honest। मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है। I know where he lives। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। नवीन will not come because he is ill। नवीन नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। तो ये आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? सम कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, सच कंजक्शंस आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। कुछ कंजक्शंस जो होती है हमेशा पेयर में काम करती हैं, पेयर के रूप में कार्य करती हैं, तो उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। यानी कि कुछ संयोजक हमेशा जोड़ों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ऐसे संयोजकों को कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ये हमेशा पेयर के रूप में लिखे जाते हैं, तो इनको हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। निम्नलिखित कोरिलेटिव कंजक्शन के उपयोग का अध्ययन कीजिए। द मैन इज नॉट ओनली जेंटल बट ऑल्सो ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। दे वर नीदर सेटिस्फाइड नॉर हैप्पी। यू कैन हैव ईदर एन एप्पल और एन ऑरेंज। तो यहाँ पर ये सभी आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।